गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब एक राष्ट्र और एक इलेक्शन। आज हमारे देश में इसका चर्चा जो है बहुत ही जोर शोरों से चला रहा है। और जैसा कि अभी हम लोग को पता है कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, इस पे एक कमेटी गठित कर दिया गया है और इस कमेटी को हेडेड कर रहे हैं डॉक्टर रामनाथ कोविंद। और इसमें यह रखा गया है कि पूरे देश में जो इलेक्शन हो, अब एक ही इलेक्शन हो। और सभी इलेक्शंस का मतलब आपको ये पंचायत इलेक्शन से नहीं समझना है। ये जो सभी इलेक्शंस होगा उसमें जो स्टेट का लेजिस्लेचर है और जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, ये दोनों का इलेक्शन जो है साथ में कंडक्ट करवाने का बात चल रहा है। और इसके लिए अभी रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन भी किया गया है। और इस कमेटी का काम है इस चीज को जो है स्टडी करना, क्या ये पॉसिबल है हमारे देश में कि नहीं। और इसके लिए जो है ये अगर हम लोग इसका बात करें तो 1951 से जो इलेक्शन से स्टार्ट हुआ तो वो हमारे यहाँ वन नेशन और वन इलेक्शंस का ही कंसेप्ट था। लेकिन धीरे धीरे जब आगे जो है सरकार आगे चलता रहा, इलेक्शन आगे चलता रहा, तो 1957 में जब केरला में जो है सबसे पहला बार जो है यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आर्टिकल 356 का यूज करके और केरला की गवर्नमेंट्स को जो है एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था। इसके बाद से धीरे धीरे कांग्रेस जो है अपना जो है पॉपुलैरिटी जो है खोते चला गया, हर एक जगह पे पॉपुलैरिटी खोते चला गया। इसके बाद क्या हुआ कि देश में जो है अब धीरे धीरे हर एक राज्य का इलेक्शन जो है अलग अलग समय पे होने लगा। और पूरे देश में जो है इलेक्शन जब राष्ट्र का इलेक्शन होता था उसका अलग टाइम पीरियड होता था, स्टेट का इलेक्शन जो है उसका अलग टाइम पीरियड होता था। अब धीरे धीरे ये मांग किया जा रहा है कि वन नेशन हो वन इलेक्शन हो, और इसका जो है पुरजोर जो है समर्थन अभी किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और बाकी जो ऑपोजिशन पार्टी है इसका जो है समर्थन वो नहीं कर रहे हैं। अब सवाल है कि वन नेशन वन इलेक्शंस क्या इतना इजी वे में हमारे देश में जो है लागू किया जा सकता है? क्वेश्चन यहीं पे आके खड़ा होता है। तो इसमें देखिए इसका प्रो और कॉन्स दोनों बनता है। तो सबसे पहले हम लोग इस पे बात करेंगे कि इसका प्रोस क्या है, इसके फायदे क्या होंगे। तो इसके फायदे ये होंगे कि हमारे यहाँ जो है इलेक्शन पे सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, तो पैसा जो है इस पे कम खर्च होगा। दूसरा जो है फायदा ये हम लोगों को मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट होता है अपना जो समय जो है वो इस चीज में एक्सपेंड करता है कि ज्यादातर समय जो है वो अपना फोकस करता है इलेक्शंस पे और इलेक्शंस को जीतने के ऊपर। तो गवर्नमेंट जो है अब ज्यादा से ज्यादा गवर्नेंस को डिलीवर करेगा, बशर्ते कि वो ज्यादा से ज्यादा वो जो फोकसेस पहले जो हुआ करता था कि वो इलेक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकसेस करते थे। मीडिया में भी देखिएगा तो मीडिया में हमेशा बात होते रहता था इलेक्शंस का। अभी भी यही आलम है कि मीडिया में हमेशा जो है इलेक्शंस के बात होते रहता था। तो इससे क्या फायदा मिलेगा कि जब वन नेशन और वन इलेक्शंस हो जाएगा हमारे देश में, तो एक बार ही जो है इलेक्शंस के ऊपर जो है जो भी डिस्कशंस होना होगा वो होगा। और बाकी समय जो है मीडिया भी जो है वो मीडिया भी इन्वॉल्व होगा। मीडिया का भी जो काम होगा वो ज्यादातर जो है गवर्नमेंट का जो वर्क होगा उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। मीडिया जो है कंस्ट्रक्टिव वर्क जो है ज्यादा करेगा और ज्यादा से ज्यादा इस चीज पे फोकस होगा कि देश और दुनिया में विकास कैसे किया जाए। एक और इसका बेनिफिट्स क्या देखने को मिलता है कि बेनिफिट्स क्या होता है कि जैसे ही इलेक्शंस जो अपने यहाँ स्टार्ट होता है तो उस समय जो है कि इलेक्शंस कमीशन का कुछ कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लागू हो जाता है। अब कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के दरमियान क्या किया जाता है क्या कि बहुत सारा जो डेवलपमेंट वर्क है वो जो है स्टे हो जाता है, क्योंकि उस दरमियान हम लोगों को कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं करना होता है। तो इससे क्या होगा कि डेवलपमेंट वर्क जो है अब वो हमेशा मतलब रनिंग में रहेगा। क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि जब भी इलेक्शन होता था कभी यूपी का इलेक्शन है, कभी बिहार का इलेक्शन है, कभी जो है किसी अन्य राज्य का इलेक्शन है, और इससे क्या होता है कि डेवलपमेंट वर्क में ये जो है एक हर्डल्स का काम करता था। तो ये जो है इसका कुछ प्रॉस है, ये बेनिफिट्स है। और एक बेनिफिट्स ये भी है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमारा जो गवर्नमेंट मैशनरी है
उसका जो है एक बार में ही यूटिलाइजेशन कर लिया जाएगा और इलेक्शंस बार बार उनको उस चुनावी ड्यूटी से महरूम रखा जाएगा। ये नहीं है कि बार बार उनको चुनाव का ड्यूटी करना पड़ेगा। तो ये कुछ जो है इसके इलेक्शंस, वन नेशन और वन इलेक्शंस के बेनिफिट्स हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग वन नेशन और वन इलेक्शंस के डिसएडवांटेज क्या क्या है। तो डिसएडवांटेज में अगर बात कर लें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर हम लोग किसी भी वन नेशन और वन इलेक्शन इतना बड़ा चीज है और इसको अगर लागू करना चाहते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो सबसे पहले तो हम लोगों को करना क्या पड़ेगा कि सारे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं सभी को जो है एक मत पे लाना होगा, सभी जो है सहमत हो, तभी जाके ये कोई एक दो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सहमत हो गया कि वन नेशन और वन इलेक्शन किया जाए, तो वो इससे पॉसिबल्स नहीं है। क्योंकि इसके लिए क्या होगा कि सबसे पहले हम लोगों को तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, इसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ये पार्लियामेंट में करना पड़ेगा और इसको जो है 3/2 जो मेजोरिटी के साथ इसको जो है हम लोगों को पास करवाना पड़ेगा, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। साथ ही साथ ये स्टेट्स का जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस कारण से स्टेट्स का भी कंसर्न यहाँ पे जानना जरूरी है, क्योंकि अगर विदाउट स्टेट कंसर्न हम लोग ये फैसला नहीं ले सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो है 28 स्टेट हैं, उसमें से 50% स्टेट मतलब 14 स्टेट्स को हम लोगों को उसका कंसेंस के साथ जाना पड़ेगा। अगर वो एग्री करेंगे तभी हम लोग ये स्टेप कर सकते हैं और चेंजिंग कर सकते हैं। दूसरा कि इसमें हर्डल्स क्या आने वाला है, हर्डल्स है कि अगर गवर्नमेंट चाह रहा है कि अगर वन टाइम में अगर दोनों इलेक्शंस हो जाएगा, लोकसभा का भी और स्टेट्स का, तो कभी कभी क्या होता है कि स्टेट्स का कुछ अलग इश्यूज होता है, सेंटर का जो है इश्यूज जो है अलग होता है। तो जब हम स्टेट के इश्यूज को और सेंटर के इश्यूज को दोनों को क्लब कर लेंगे तो कभी ऐसा ना हो कि जो पब्लिक है वो कंफ्यूज हो जाए और जो है सेंटर का इश्यूज ज्यादा हावी हो जाए स्टेट के इश्यूज पे। तो इस तरह का जो है समस्या ये जो है उत्पन्न होने लगेगा कि लोगों में क्लैरिटी नहीं होगा कि आखिर वो फिर तीसरा समस्या क्या आता है, ईवीएम का। हमारे यहाँ ईवीएम जो है हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फिर ईवीएम जो है बनवाना पड़ेगा, क्योंकि ईवीएम का भी जो है एक समय में जो है बहुत ज्यादा ईवीएम का जरूरत पड़ेगा, सारे स्टेट्स का ईवीएम में पड़ेगा, फिर आपका सेंट्रल लेवल पे जो है सारे ईवीएम्स का मतलब एक ही इलेक्शंस के लिए अलग अलग ईवीएम्स का व्यवस्था करवाना। तो ये सब कुछ प्रो एंड कॉन्स इसका है। अब आगे चलिए देखते हैं अभी तक इसका क्या होता है, क्या ये वन नेशन वन इलेक्शंस का कमिटी क्या रिपोर्ट देती है अपनी और सारे स्टेट का पेंशन क्या बनता है, इसके बाद भी हम लोग देखा जाएगा कि इस पे क्या होता है।